मध्य प्रदेश के झाबुआ में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। 7,550 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दिल्ली कूच पर अड़े किसान। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील। सिंधु टिकरी पर बैरिकेटिंग कीलें ठोकी गई। कंक्रीट बिछाया गया। 7 जिलों में इंटरनेट बंद। 64 कंपनियां तैनात। सीएम के 7 मंत्री विधायकों ने किए रामलला के दर्शन। गर्भगृह में बैठकर राम भजन और किया पूजा अर्चना। सतीश महाना बोले, मैं बहुत भावुक हूं। पुणे में सीएम योगी ने अयोध्या आने का सबको दिया निमंत्रण। सीएम ने कहा, छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को ऐसे ही तड़पा के। हल्द्वानी हिंसा पर मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अरेस्ट। बन भूलपुरा इलाके में अभी भी सी। आज बदलेगा मौसम। कल से 40 शहरों में बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामलला के दर्शन किए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद रहे। सीएम योगी ने सभी मंत्री और विधायकों के साथ रामलला दरबार में भजन कीर्तन किया। जय श्री राम के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पहली तस्वीर अयोध्या जब पहुंचे हैं मंत्रियों विधायकों के साथ। दूसरी तस्वीर जब राम सर लला के द्वार पहुंचे हुए थे, बैठकर वहां पर भजन संध्या और श्री राम के जयकारों से सारे मंत्री और विधायक मंत्रमुग्ध हो गए। योगी सरकार का भव्य स्वागत किया गया। जहां जहां से बसें निकली वहां पर फूल बरसाए गए। और 5वीं तस्वीर में आप देख पा रहे हैं लखनऊ से जब अयोध्या बस से रवाना हो रहे थे विधायक, मंत्री और उनके परिजन। और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आतिशी। है कि पूरे वर्किंग आवर्स में राशन की दुकान खुली रहे। चौथी बार में जब आखिरकार नंबर आता है तो सबसे पहले हर राशन कार्ड होल्डर को पता है कि राशन की दुकान वाला बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है। और जब आखिरकार राशन लेने की बारी आती है तो कई बारी कह देता है चीनी खत्म है, चावल खत्म है, गेहूं पूरा नहीं है। तो अक्सर एक राशन कार्ड होल्डर को अपना पूरा राशन नहीं मिलता है। कभी चावल कम मिलता है, कभी गेहूं कम मिलता है, कभी चीनी नहीं मिलती है, और साथ में राशन की दुकान वाले की बदतमीजी को भी झेलना पड़ता है। हम सब ने देखा है कि जब भी कोई राशन की दुकान वालों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उन एक्टिविस्ट पर हमले होते हैं, उन पर चक्कू चलते हैं, उनके पीछे गुंडे छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि राशन की दुकानें अपने आप में किसी एक माफिया से कम नहीं है। इसी सब को दूर करने के लिए जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हमने होम डिलीवरी ऑफ राशन यानी घर घर राशन पहुंचाने की योजना बनाई। क्या है घर घर राशन योजना? घर घर राशन योजना का मतलब है कि जिस तरह से हम Amazon से, Zomato से, स्विगी से ऑर्डर करते हैं
और हमारा सामान, हमारा खाना हमारे घर पहुंच जाता है, उसी तरह से जो जो राशन कार्ड होल्डर्स होम डिलीवरी ऑफ राशन के लिए साइन अप करेंगे, उनका पूरा राशन, उसमें चावल, जो गेहूं है या गेहूं के तौर पे या आटे के तौर पे पिसके, और चीनी, पूरा पैक होकर उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। एक राशन कार्ड होल्डर को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होगी, बार बार अपनी दिहाड़ी छोड़कर राशन की दुकान में लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी, राशन की दुकान वाले की गाली गलौज सुनने की जरूरत नहीं होगी। उनको उनके हक का राशन, उनको उनके अधिकार का राशन एक इज्जतदार तरीके से, एक सम्मान पूर्वक तरीके से उनके घर में दिया जाएगा। यह है घर घर राशन योजना। लेकिन केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार की कोई भी ऐसी योजना बर्दाश्त नहीं होती है जो दिल्ली वालों की जिंदगी को और बेहतर बनाती है। 2018 में यह स्कीम दिल्ली के कैबिनेट में पास हुई, 2021 में यह स्कीम नोटिफाई हुई, लेकिन आज तक एलजी साहब के माध्यम से केंद्र सरकार ने दिल्ली में इस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। हमारी हर संभव कोशिश के बावजूद आज भी दिल्ली वालों को राशन की दुकान के आगे धक्के खाने पड़ते हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं गीता भक्ति अमृत महोत्सव में कार्यक्रम सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया और कहा कि सभी को संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मुगलों से हमारी पहचान नहीं। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती दी, शिवाजी महाराज से हमारी पहचान है। पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की जन्म के अमृत महोत्सव, जिसे हम सब श्री गीता भक्ति अमृत महोत्सव के रूप में यहां पर भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं। इस आयोजन के अवसर पर विगत 75 वर्षों से वैदिक सनातन धर्म के लिए अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से गोविंद देव गिरि जी महाराज ने जो कार्य किया, जो आशीर्वाद सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर यह गीता भक्ति अमृत महोत्सव के रूप में हम सबके सामने है। मैं इस अवसर पर अमृत महोत्सव की इस बेला में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ज्ञानेश्वर जी महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को एक लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। यह उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत अवसर पर आनंदी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे लिए इसलिए भी क्योंकि मैं नाथ संप्रदाय का एक सामान्य अनुयायी हूं। सनातन धर्म के लिए गुरु परंपरा के अनुसार पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करता हूं और हमारी परंपरा एक साथ मिलती है। भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज की जो परंपरा है,
उस परंपरा को प्रणाम करने और इस परंपरा के खबर हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत भोमपुरा से स्वर्गीय कोमल मयाल की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में सर्वप्रथम कोमल मयाल को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। स्वर्गीय कोमल 12वीं पास की थी और कृषि विज्ञान सरकारी स्कूल के मिर्जावाली मेर से अध्ययन करती थी और गांव की लाडली बेटी थी। शिविर को लेकर के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से शिविर में रक्त संग्रह करने वालों की भीड़ एकत्रित हुई। अजमेर शहर की वर्किंग जर्नलिस्ट की संस्था अजमेर प्रेस क्लब के सदस्यों के लिए प्रेस क्लब की ओर से वाहन स्टिकर जारी किए गए। दैनिक नवनियोजित के प्रधान संपादक दीन बंधु चौधरी ने स्टिकर का विमोचन किया गया। इस मौके पर चौधरी ने कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए अजमेर प्रेस क्लब उपयोगी सिद्ध होगा तथा उनकी समस्याओं और कवरेज के दौरान आने वाली कठिनाइयों को प्रेस क्लब के माध्यम से शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव यूडीएच और जेडीसी के झोटवाड़ा आरओबी का निरीक्षण किया गया। उन्होंने झोटवाड़ा आरओबी का प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित गति से प्रोजेक्ट पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आईपीडी टावर की 13वीं मंजिल से प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने आईपीडी टावर के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्डियोलॉजी टावर का निरीक्षण भी किया और प्रमुख शासन सचिव यूडीएच एवं जेडीसी ने जवाहर सर्किल पर सौंदर्यीकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वर्किंग ट्रैक की बारीकियां भी देखी। उन्होंने प्रोजेक्ट के शेष रहे कार्यों का शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव यूडीएच एवं जेडीसी ने अभियांत्रिक प्रथम एवं निर्माणकर्ता एजेंसियों से प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराते हुए कार्य को तीव्र गति से करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा प्रशासन द्वारा मुनक टोहना अंतर्राज्यीय गेटों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा प्रशासन ने नाके को बंद करने के लिए बिल्डिंग सेट, जेसीबी मशीन व बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी डाली जा रही है। हरियाणा प्रशासन मुनक टोहना बॉर्डर को पूरी तत्परता से ब्लॉक करने पर अड़ा हुआ है। इसी मौके पर हरियाणा प्रशासन ने मुनक से टोहना तक सड़क को पुलिया, बैराज और सीमेंट स्लैब, पत्थर और मिट्टी से पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस संबंध में जब पत्रकारों ने मौके पर मौजूद हरियाणा पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। पता चला कि हरियाणा प्रशासन भी आज रात तक पंजाब और हरियाणा के लिंक रोड को पूरी तरह से बंद कर देगा। और नाकों से आने वाली परेशानियों की बात करें तो पंजाब के लोगों को ज़्यादातर स्वास्थ्य सुविधाएं तो आने से लेनी पड़ती थी, लेकिन 3 दिन पहले बंद हुई सड़क के कारण लोगों को इसके लिए पटियाला, चंडीगढ़ जैसे शहरों में जाना पड़ रहा है और स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर लेनी पड़ रही है। देखो, सरकार का काम है, सरकार ने करना है, किसानों ने आपदा काम करना है। किसानों ने हर हालत दिल्ली जाना है। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ नहीं पत्थर तोड़ना कोई वो नहीं। पहला भी ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਨੇ ਖਨੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹਿਸਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨੱਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਘਣੇ ਨੇ, 10 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਟੋਹਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ बहुत औखा लग रहा जी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला स्थित अपने आवास पर आज प्रदेश के कोने कोने से उमड़े सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं को सुना। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार आजकल रद्द है, मगर इसके बावजूद
प्रतिदिन उनके आवास पर फरियादी उमड़ रहे हैं। महेंद्रगढ़ से आए फरियादी ने गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि उसके भाई को आग लगाकर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है और जांच भी तेज नहीं हो रही। गृह मंत्री ने एसपी महेंद्रगढ़ को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कबूतरबाजी के अलग अलग मामलों में एसआईटी गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। और खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर का विशेष अभियान, गांव चलो अभियान के तहत पहुंचे पंचकुला। हरियाणा से खबर, सीएम मनोहर लाल खट्टर का विशेष अभियान गांव चलो अभियान के तहत पहुंचे पंचकुला। बूथ कमेटी से संगठनात्मक चर्चा करने के बाद बूथ नंबर 114 सेक्टर 15 पंचकुला पहुंचे मनोहर लाल। बूथ पर प्रबुद्ध नागरिकों से की मुलाकात। बूथ नंबर 114 सेक्टर 15 पंचकुला पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। बूथ पर प्रबुद्ध नागरिकों से करेंगे मुलाकात। दीवार लेखन में भी करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा से खबर, सीएम मनोहर लाल खट्टर का विशेष अभियान। किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस द्वारा यात्रियों की सुविधा को लेकर एहतियात के तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा पुलिस ने इस दौरान लोगों से 13 फरवरी को प्रदेश के मुख्य मार्गों का उपयोग अति आवश्यक स्थिति में ही करने की सलाह दी है। हरियाणा से पंजाब की ओर जाने वाले सभी मुख्य मार्गों पर यातायात के बाधित रहने की संभावना है। अंत आमजन से अपील की गई है कि वे पंजाब की ओर यात्रा अति आवश्यक परिस्थितियों में ही करें। खबर यमुनानगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में सीआईए की टीम जिला यमुनानगर में अवैध हथियार तस्करों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। देर रात टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डार के दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 5 जिंदा राउंड बरामद हुए। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। इसके अलावा टीम ने एक देसी कट्टा व 2 जिंदा राउंड के साथ एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक कार सहित 4 अवैध देसी पिस्टल, 1 12 बोर की गन, 6 मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां एसके मैन महानदी पावर प्लांट का घेराव किया गया है। प्लांट के भू विस्थापितों ने घेराव किया है। 23 सूत्री मांगों को लेकर किया गया घेराव। भू विस्थापितों ने प्लांट में मजदूरों के जाने पर रोक लगाई है। मुख्य गेट में ताला लगाकर अंदर जाने वालों पर रोक लगाई गई। किसानों को नहीं मिला जमीन का मुआवजा, पुनर्वास नीति का नहीं हुआ पालन। भू विस्थापितों ने प्लांट में मजदूरों के जाने पर रोक, मुख्य गेट में ताला लगाकर अंदर जाने पर रोक। किसानों को नहीं मिला जमीन का मुआवजा, पुनर्वास नीति का नहीं हुआ पालन। किसानों को नहीं मिला जमीन का मुआवजा, पुनर्वास नीति का नहीं हुआ पालन। प्लांट के अंदर किसानों से खेत बने हैं बंधक।
भू विस्थापितों के प्रदर्शन के बाद पुलिस पहुंची। जांजगीर चांपा से खबर, केएस के महानदी पावर प्लांट का घेराव। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीतापुर विधायक राम कुमार अपने क्षेत्र के भ्रमण के दौरान वह प्रतापगढ़ के राघोपुर धान खरीदी केंद्र से होकर गुजरे। हजारों टन धान को पानी में भीगता हुआ देख निरीक्षण करने धान खरीदी केंद्र पहुंचे। वहां पर एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसको लेकर तत्काल उन्होंने प्रबंधक को बुलवाया और वहां की व्यवस्था को देखकर उनको फटकार लगाई। विधायक ने लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। हम राधापुर मार्ग से गुजर रहे थे तो बारिश में पाया गया, और जब हम वहाँ का निरीक्षण किए तो किसी प्रकार का वहाँ पे कोई स्टाफ उपस्थित नहीं था, ना संचालक था, ना वहाँ का मैनेजर था। तो इसके लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है कि ये लापरवाही नहीं सही जाएगी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय से करीब 160 किलोमीटर वनांचल क्षेत्र भरतपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत उमरवाह का आश्रित ग्राम कारीमाटी जंगलों से घिरा हुआ है। करोड़ों रुपए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का दावा करने वाली सरकार आज भी अपने क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाई। यहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बता दें, ग्राम पंचायत उमरवाह के आश्रित ग्राम कारीमिट्टी के सच साफ पानी तक पीने को नहीं मिल रहा है। यहाँ के निवासी आज भी गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर है। यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर गंदा पानी तक नहीं पहुँच पाता, लोग पानी के लिए तरस रहे। कारीमाटी जिसकी बात कोई नहीं करता, आज भी वहाँ के लोग नाले का पानी पीने को मजबूर है। वनांचल क्षेत्र में सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए 5 वर्ष में नेताओं का भूल जाते हैं। अब देखने की बात यह है कि पानी के इस संकट से जूझ रहे लोगों की समस्या का समाधान कब होगा। गुजारा कर रहे हैं, क्या करिए अब। कब से पी रहे हैं? और पानी तो हम ऐसा कुआं थोड़ा बहुत खाना है तब के पियाता हन ना। कहा भाई नहीं निकले पानी तो उनसे ले लाने थे, बरसात में पड़ जाते ले लाने थे, गुजारा कई थे। अब से आने आदमी एक कौन ले लाना तो ही मैं पानी निस्तार करत रही थी, कैसा करिए अब। पानी का समस्या है, पानी नहीं है। नदी नाला से लेके अपन जो है पिखा रहे हैं। फिर नहाने खोलने के लिए एक बनास नदी है, वहाँ नहाए खोरे खातिर गए थे हम लोग, बाल बच्चा घर प्राणी या करके यहाँ जो है तो गुजर बसर करे थे। और ये आवेदन सरपंच को भी दिया गया है, बताया गया है कि भाई पानी की समस्या है तो इसका दिया जाए। तो हमारा प्रारंभ है वैसे है, हम खुद कुछ कई बार लिख पढ़ के दिए यार मोरो उठे हैं वही में तो नहीं आ पा रहा। नल भी दिए उसका, फिर एक ये जो निर्मल कुआं होता है उसको भी दिए तो भी नहीं आया। जान रहे हैं तो सरपंचों भी जान रहा है कि इसके पार पानी नहीं है, तो हमारा यहाँ नहीं है पानी। हम खुद दूर से लाई थे पानी पीने के लिए। हम खबर आपको डिंडोरी से बता रहे हैं। अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ गिले ओले, किसानों की फसल हुई बर्बाद, ओलावृष्टि से भारी नुकसान की आशंका। खबर आपको डिंडोरी से बता रहे हैं, जहां पर अचानक मौसम का मिजाज बदला है। तेज बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों की फसल हुई बर्बाद, ओलावृष्टि से भारी नुकसान की आशंका। डिंडोरी अचानक बदला मौसम का मिजाज,
तेज बारिश के साथ गिरे ओले। किसानों की फसल हुई बर्बाद। ओलावृष्टि से भारी नुकसान का आशंका जताई जा रही है। डिंडोरी अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के साथ गिरे ओले। डिंडोरी जिले के इंदौरी, ढोबी, धनगांव, पडरिया सहित दर्जनों गांव में तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। कुछ गांवों में तो नजारा शिमला जैसा दिखने को मिला। दरअसल रविवार सुबह तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, जिसके चलते दलहन की फसल बर्बाद होने की संभावना बताई जा रही है। गौरतलब है कि अचानक मौसम में रविवार को मिजाज बदला और तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, जिससे विशेष रूप से दलहन की फसल बर्बाद होने की संभावना बताई जा रही है और बारिश के उपरांत ठंड तेज पड़ेगी। खबर सिरमौर से है, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन C2 की प्रोजेक्ट कमेटी संगठा की बैठक किरणवाला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में C2 जिला महासचिव आशीष कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में बजट 2024-25 और मोदी राज के पिछले 5 वर्षों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को योजना कार्यकर्ताओं की पूर्ण उपेक्षा और अपमान का कड़ा विरोध किया गया। प्रोजेक्ट कमेटी सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों से 16 फरवरी 2024 को आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कराने और हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया। यूएन के नेतृत्व ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों से हड़ताल में शामिल होंगी और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की अनदेखी पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देने का आह्वान किया गया। कि हम लोग 16 फरवरी की जो हड़ताल है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। मैं कमला देवी। आज की इस बैठक में संगड़ा प्रोजेक्ट से आए हुए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर सर्कल से 2-2 वर्कर आई हुई है। इसमें C2 जिला के महासचिव आशीष जी ने भाग लिया है और इस बैठक में यह बताया गया कि जो हम 16 फरवरी को यह हड़ताल रखेंगे उसको सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेना हर कार्यकर्ता पहुंचे, धान पहुंचे। इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो मोदी सरकार ने 10 सालों से भद्दा मजाक किया है, हर बार हमें नीचा दिखाती रहती, इसलिए हम सभी वर्कर व हेल्पर 16 तारीख को नाहन पहुंचे और मैं अध्यक्ष किरणवाला। जिला सिरमौर के अंतर्गत श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र व शिलाई विधानसभा क्षेत्र में धराटलों के खड्डों में मौजूद है। देश व प्रदेश के विभिन्न विकसित क्षेत्रों में बेशक बरसों पहले पानी से चलने वाले पारंपरिक घाट लुप्त हो चुके हों, मगर उपमंडल संघा के दूरदराज गांव के सीहू व पालर आदि में सदियों बाद घराटों का मौजूद कायम है। बिना सरकारी मदद अथवा ऋण के लगाए गए उक्त घराट कुछ लोगों के लिए स्वरोजगार का साधन भी बने हुए हैं। नदी नालों के साथ बसे उक्त गांव में हालांकि बिजली की चक्कियां होने के साथ साथ आसपास के कस्बों में से ब्रांडेड व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आटे की सप्लाई भी होती है, मगर अधिकार ग्रामीण अपने अनाज घराट में ही पिसाने पसंद करते हैं। गत वर्ष संघाड़ के विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता कार्यालय बंद होने तथा 33 kV लाइन संघाड़ और चढ़ा कि साल भर से मुरम्मत न होने के बाद आए दिन अघोषित पावर कट से जहां चक्की वाले परेशान हैं, वहीं घराट मालिकों में ना तो महंगी बिजली के बिल की चिंता है और ना ही पावर कट की। ये जो घराट है हमारे जिला सिरमौर में, जहाँ भी पानी के स्रोत है, नदी खाड़े, कई जगह घराट है, ये पुराने समय से चलते आ रहे हैं। अभी भी ये जीवित है बिल्कुल। इसमें लोग मक्की, गेहूँ, चना, हल्दी, सत्तू और अन्य प्रकार के सभी प्रकार का अनाज जो है पीसे जाते हैं। आज भी ये घराट चालू है। लगभग मेरी इसमें चौथी पीढ़ी काम कर रही है। जिस तरह आप आजकल के युग में देख रहे हैं, जो घराट है वो लगभग लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन खाड़े नदी के समीप जहाँ पर पानी का जल स्रोत है और इसके लिए पानी पुख्ता चाहिए पड़ता है घराट, लेकिन घराट का जो पिसा हुआ आटा है वो पौष्टिक आहार होता है। इसमें जैसे गेहूँ, जौ,
मक्की, सत्तू और हल्दी, चने से बेसन इत्यादि बनाया जाता है। और ये घराट का जो आटा है वो बहुत गुणकारी है, स्वादिष्ट भोजन है ये। यहां रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवबंद से खबर आपको बता रहे, थाना बड़गांव क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने देवबंद बड़गांव मार्ग पर लगाया है जाम। आरोपी बस चालक की गिरफ्तारी की मांग की गई है। आरोपी बस चालक की गिरफ्तारी की मांग की गई है। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग। घटना को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। पुलिस बल मौके पर मौजूद, ग्रामीणों को समझाने में जुटे। देवबंद सर्किल के थाना बड़गांव क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सीओ सर्किल लगातार वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देवबंद के थाना बड़गांव क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। ग्रामीणों ने देवबंद बड़गांव मार्ग पर लगाया जाम। आरोपी बस चालक की गिरफ्तारी की मांग। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग। खबर आपको जालौन से बता रहे हैं। जनपद में झोला छाप डॉक्टरों का मकड़जाल। सीएनओ के द्वार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। की जिंदगियों से खिलवाड़। एलोपैथिक इलाज कर लोगों की जिंदगियों से हो रहा खिलवाड़। सीएमओ की कार्रवाई के नाम पर कर रहे हैं बिना डिग्री, बिना लाइसेंस गली मोहल्लों में चल रहे क्लिनिक। डॉक्टरों की संख्या, झोला छाप डॉक्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एलोपैथिक इलाज कर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो वीडियो मैंने देखा है, आपने ही भेजा था मुझे। उसमें तो ऐसी स्थितियों में वो उपचार करता हुआ दिख रहा है वो व्यक्ति कि जो जिन स्थितियों में उपचार नहीं किया जाना चाहिए। खड़े खड़े ब्लड प्रेशर नाप रहा है और ये सब कर रहा है। तो मैं 3 सेट के नीचे मतलब, हाँ, मैं वो ऐसे जनरल पब्लिक फील्ड में लेटी है या जहाँ भी है, टीन शेड है क्या है, तो उसमें मैं अब उसमें कमेटी गठित करके जांच कराऊंगा। और ये तो पंजीकृत तो लग नहीं रहा है, झोला छाप ही होगा कोई, तो उसको चिन्हित कराते हुए उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा मैं। खबर लखनऊ से है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने अफसरों को दिए दिशा निर्देश। सिपाही भर्ती को लेकर दिया जरूरी दिशा निर्देश। सुरक्षा। इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आरपीएफ पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी करेगा। 12-16 फरवरी तक लखनऊ में चलेगी पुलिस ड्यूटी मीट। कार्यक्रम को लेकर आरपीएफ के डीजी ने जानकारी दी है। लखनऊ से खबर, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस मीट का आयोजन। आरपीएफ पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी करेगा। 12 से 16 फरवरी तक लखनऊ में चलेगी पुलिस मीट। कार्यक्रम को लेकर आरपीएफ के डीजी ने जानकारी दी है। लखनऊ से खबर, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस मीट का आयोजन। आरपीएफ पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी करेगा। इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी प्रशांत कुमार ने अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं। सिपाही भर्ती को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। लखनऊ से खबर, डीजीपी प्रशांत कुमार ने अफसरों को दिए दिशा निर्देश। सिपाही भर्ती को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। सुरक्षा प्रबंध रखने के दिए सख्त निर्देश।
60,000 से अधिक पदों के लिए होनी है परीक्षा। 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के परीक्षा देने की संभावना। आपको बताएं 60,000 से अधिक पदों के लिए परीक्षा होनी है। 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के परीक्षा देने की संभावना। 17 और 18 फरवरी को 2 पाली में होगी परीक्षा। लखनऊ से खबर, डीजीपी प्रशांत कुमार ने अफसरों को दिए निर्देश। सिपाही भर्ती को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। सुरक्षा प्रबंध रखने के दिए सख्त निर्देश। 60,000 से अधिक पदों के लिए होनी है परीक्षा। सुरक्षा प्रबंध रखने के दिए दिशा निर्देश। 60,000 से अधिक पदों के लिए होनी है परीक्षा। खबर बहराइच से आपको बता रहे हैं, दबंग ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। बहराइच से खबर, दबंग ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। ग्राम पंचायत के मंझरा के माजरा मिजरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन संबंधित मामले का बताया जा रहा है विवाद। जमीन संबंधित मामले में बताया जा रहा है विवाद। ग्राम पंचायत के मंझरा के मजरा मिजरा का यह पूरा मामला। सूचना पर पहुंची मूर्तिहा थाना क्षेत्र की पुलिस। एसपी ने घटनास्थल पहुंचकर मौके का लिया जायजा। एसपी ने घटनास्थल पहुंचकर मौके का जायजा लिया। बहराइच से खबर, जहां एक दबंग ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। ग्राम पंचायत के मंझरा के माजरा मिजरा का ये पूरा मामला। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जालौन से है, जहां रिश्वत के नाम पर गरीब मरीजों से वसूली हो रही है। ऐसा ही एक मामला जालौन के मुख्यालय ओरई के जिला नेत्र चिकित्सालय से आया है, जहां एक गरीब मरीज को ऑपरेशन की डेट देने पर जब वह अस्पताल पहुंचा तो उससे 7,000 रुपये लेंस लगवाने को लेकर मांग की गई। पैसे ना करने पर उसे अस्पताल से दलालों द्वारा भगा दिया गया। वहीं ऐसा फंडा जिला आंखों वाले अस्पताल से आए दिन आता रहता है, जिसको देखने वाले कोई नहीं है। लगातार हो रहे शोषण से मरीजों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। मैं तो मोती को लेके अपनी आया था आंखों बनाने के लिए, तो आज का मुझे टाइम दिया गया था सुबह 9 बजे तक। तो एक दलाल के माध्यम बात हुई थी, तो बोले 7,500 रुपये लगेंगे। तो उसके बाद बोले हम नहीं कर पाएंगे, तो बोले बड़े मेडिकल पे रेफर कर दिया। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है साहब। सौरभ, क्या नाम है, पांडे जी। पांडे जी थे। तो आज ऑपरेशन होना था? आज ऑपरेशन होना था। अच्छा, तो पैसे 7,500 रुपये मांगे थे, बोले जेब टाइट करके आना। अच्छा, तो तुमने अभी कहीं शिकायत करी? तो अभी हमने शिकायत नहीं करी साहब, आप ही मिल गए तो आप बोले क्या बात है, तो हमने आपकी सीधी बात कर ली। मैं उसी को मैं मेडिकल लेके गया। अच्छा, तो यहाँ से तुम वहाँ ले गए? यहाँ से वहाँ ले गए मोती के पास। डॉक्टर बोले मैं 2-3 दिन का टाइम नहीं है मुझे, शादी में भी। रूप कहलाए जाने वाला जिला अस्पताल के डॉक्टरों को कौन तरजीह नहीं देता। आज ये हम बात कर रहे हैं जालौन के जिला अस्पताल की, जहां पर आंखों वाले अस्पताल में जिस तरीके से लूटपाट भ्रष्टाचारी का खेल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें लोग गरीबों का भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। जी हम बात कर रहे हैं नेत्रहीन जिला अस्पताल की, जहाँ पर गरीबों का शोषण लगातार होता रहा है। अब हम बात कर लें कि जिस तरीके से मरीजों ने शिकायत की है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी का खेल ज़रूर साफ तौर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि गरीबों से लेंस के नाम से, ऑपरेशन के नाम पे 7-7, 8-8 हज़ार रुपये वसूले जा रहे हैं, जो दलालों के माध्यम से मांगे जाते हैं। हालांकि दलाल हर चैम्बर पे नज़र आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से छानबीन देखा गया है, उसमें कहीं ना कहीं दलालों की जो खपत जो ज़िला नेत्र अस्पताल में देखी जा रही, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो लोगों को शोषण कर रहा है ये
किसी तरीके से बंद होने का नाम नहीं हो रहा है। हालांकि इसको लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जिला आंखों वाले अस्पताल में दलालों का कब्जा खत्म नहीं हो रहा है, जिसको लेकर गरीबों का लगातार शोषण चल रहा है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इसको खत्म किया जाता है। हालांकि ताजा मामला कालपी से एक मरीज के साथ 7,000 रुपए की मांग की गई, उसको ऑपरेशन करने की डेट दी गई हो, लेकिन उसके बाद जब उससे पैसे मांगे गए, जब उसके पास पैसा नहीं था तो उसने जब पैसे देने से मना किया तो उसको वहां से रेफर कर दिया गया। ये ताजा मामला जिला अस्पताल के आंखों वाले अस्पताल से है। अब देखना ये होगा उस पर क्या एक्शन लिया जाता है और क्या कार्रवाई की जाती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। झांसी के रक्सा इलाके में पूर्व ग्राम प्रधान अशोक कुमार मिश्रा के घर में अचानक ब्लास्ट हो गया। बाद में जानकारी मिली कि उनके घर में कुकिंग गैस लीक हो गई थी। धमाका सुनकर आसपास के लोग डर गए। घर के दरवाजे खिड़कियां टूटकर सड़क पर गिर पड़े। मौके पर प्रशासनिक टीम के साथ फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। आज सवेरे थाना रक्सा पर यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि रक्सा कस्बा में मिश्रा मोहल्ले में एक घर में एक धमाका हो गया है। मौके पर तत्काल 112 की पुलिस, रक्सा की पुलिस, पर्याप्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मैं भी मौके पर आई। प्रथम एक तरफ जहां प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़क होने का दावा किया जा रहा है, वहीं फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित चीनी मिल जाने वाली गहरे गहरे गड्ढों युक्त जीर्ण शीर्ण सड़क सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क होने के दावे को खोखला साबित कर रही है। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित किसान सहकारी चीनी मिल्स के लिमिटेड को आने जाने वाली जीर्ण शीर्ण सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे किसी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहे हैं। कायमगंज रेलवे स्टेशन से लेकर चीनी मिल तक सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे होने के कारण सड़क पर निकलने वाले गन्ना लदे ट्रैक्टरों व बैलगाड़ियों के पलटने की आशंका से हर समय किसी न किसी अनहोनी घटने होने का अंदेशा बना रहता है। गन्ना लाने वाले किसानों द्वारा नवनियुक्त जिलाधिकारी चीनी मिल के सभापति डॉक्टर BK सिंह से उक्त जीर्ण शीर्ण सड़क को तत्काल ही बनवाने की मांग की गई है। पूजा के बाद, हवन के बाद ही प्रारंभ हुआ है। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा रहेगा, पिछले सालों से अच्छा रहेगा। ये सड़क जो बहुत भीड़ से है, जहाँ से गन्ना आएगा इसकी तो बहुत हालत खराब है। इसका मैंने संज्ञान लिया है, बजट में निदेशक से बात करूँगा। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के कस्बा टप्पल के ऊपरकोट इलाके में पैसे के लेन देन को लेकर एक खौफनाक वारदात सामने आई है। जहां रुपयों के लेन देन को लेकर हुए दो लोगों के बीच हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति ने खौफनाक वारदात को अंजाम देते हुए दुकान से कढ़ाई में खौलता हुआ गर्म तेल उठाकर दूसरे व्यक्ति के ऊपर उड़ेल दिया, जिसके चलते मौके पर चीख पुकार और भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई। गर्म तेल से झुलसे व्यक्ति को उपचार के लिए CHC टप्पल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत को गंभीर देखते हुए AMU मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मैं क्षेत्राधिकारी खैर अवगत कराना है कि दिनांक 9 फरवरी 2024 को थाना टप्पल क्षेत्र के कस्बे से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्तियों में आपस में पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हो गया है तथा एक व्यक्ति पे खौलती हुई कढ़ाई का तेल गिर गया, जिससे उसे सामान्य चोटें आई हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए CHC टप्पल भेजा गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घायल व्यक्ति की हालत सामान्य है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अंग्रेजों के जमाने से लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी जंक्शन व नेपालगंज रोड रेल प्रखंड पर मीटर गेज ट्रेनों का संचालन होता चला आ रहा था। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से बहराइच से नानपारा होते हुए नेपालगंज रोड तक मीटर गेज रेल लाइन की ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जाना है। इसी के चलते 10 फरवरी से इस रूट पर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। बहराइच से मैलानी व नेपालगंज मीटर गेज रेल लाइन पर अंतिम बार शुक्रवार को ट्रेनों को रवाना किया गया। अंतिम दिन मीटर गेज रेल लाइन पर ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों भी भावुक दिखे, तो वहीं दूसरी ओर ट्रेन का संचालन नहीं होने पर रेल यात्रा कर रहे छात्रों ने पीड़ादायी बताया। 342 करोड़ रुपए की लागत से बहराइच से रुपईडीहा नेपालगंज रोड तक रेल लाइन पर ब्रॉड गेज के रूप में अमान परिवर्तन किया जा रहा है।
डेली अप डाउन करती है यस सर। ट्रेन से? ट्रेन से डेली आती हूँ। आज से बहराइच नानपारा रूट पर मीटर गेज ट्रेन का संचालन बंद हो जाएगा क्योंकि बड़ी लाइन होनी है। ऐसे में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और क्या कहना चाहेंगे? सर दिक्कत तो बहुत है। आने जाने में दिक्कत होगी। यस सर, हम लोग को जल्दी ऑटो नहीं मिलता है मॉर्निंग में। महिला होमगार्ड हूँ। रोज अप डाउन मैं मटेरा ड्यूटी करती हूँ थाने में और इसी ट्रेन से मैं जाती थी, इसी ट्रेन से आती थी। ये सेवाएं बंद हो रही हैं। हाँ जी, क्या सेवाएं बंद हो दुश्वारियां रही हैं। होंगी? यही दुश्वारियां हैं कि ऑटो नहीं ले जाते हैं। अब दिक्कत और होगी। वर्दी देख के ऑटो वाले जल्दी नहीं बैठाते हैं और हमको ऑटो से दिक्कत होती है। हमको बहुत आप कैसे आएंगी आप? अब बस से जाएंगे सर, बहुत दूर पड़ता है। हम इधर कसीपारा तरफ से आते हैं। मेरी आज लास्ट गाड़ी है मीटर गेज की जो बहराइच से मैलानी के लिए जाएगी। इसके बाद जो गाड़ी का कार्यरत मीटर गेज चलेगी वो नानपारा से मैलानी की चलेगी और 10 फरवरी से बंद किया जा रहा है और इसका ब्रॉडगेज के लिए लाइन को बंद किया जा रहा है ताकि यात्रियों की सुविधा के लिए और अच्छी सुविधा बनाया जा सके। इसके लिए ब्रॉडगेज की मतलब सरकार की तरफ से नई लाइन बिछाई जा रही है, उसका कार्य प्रगति पे है। चल फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।